नमस्कार, शिव भक्ति यूट्यूब चैनल पर मैं दीपेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा भगवान शिव की एक अद्भुत स्तुति शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करके। उसके साथ ही मैं आपको शिव तांडव स्तोत्रम की रचना कैसे हुई थी, उसके पीछे की क्या कथा हमारे पुराणों में बताई गई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और शिव तांडव स्तोत्रम हमें क्यों करना चाहिए, उसका पाठ करने से हमें क्या फल मिलता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ धर्म से रिलेटेड सारे वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए, शिव तांडव स्तोत्रम की रचना रावण ने की थी त्रेता युग में। रावण जो था वो ब्रह्म राक्षस था और वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण के पिता जो थे वो ऋषि थे ब्राह्मण कुल के, और उसकी जो माता थी वो असुर कुल की थी, इसलिए रावण में दोनों के गुण थे। रावण सुर भी था और असुर भी था। उसके साथ रावण जो था वो चारों वेदों का ज्ञाता था, उसको चारों वेद थे वो कंठस्थ थे। रावण राजनीति में भी कुशल था, उसके जैसी राजनीति कोई नहीं कर सकता था। उसके साथ रावण था वो ज्योतिष शास्त्र में भी प्रवीण था, वो ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत था। यहाँ तक उसने जो नवग्रह है उसको भी बंदी बना लिया था, और वो अपने हिसाब से अपनी कुंडली लिखता था कि कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर रहेगा। साथ में रावण जो थे वह त्रेता युग में जितने भी विद्या महाविद्याएं थी वो सारी रावण जानता था। उसके साथ रावण तंत्र मंत्र भी जानता था, वो बहुत ही मायावी था। शिव तांडव स्तोत्रम के पीछे की कथा हमारे पुराणों में बताई गई है कि रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार आ जाता है। वो अपनी शक्तियों के मद में एक बार चूर हो जाता है और वो चाहता है कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर हमेशा के लिए लंका में निवास करे। तो वह एक दिन कैलाश पर्वत पर जाता है और वो चाहता है कि वो पूरा कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाए। तो वो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करता है। उस समय भगवान शिव है वो अपने ध्यान में लगे होते हैं। तो जैसे ही वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है रावण, तो कैलाश पर्वत पूरा हिलने लगता है और भगवान जो ध्यान में लगे होते हैं उसका ध्यान भंग हो जाता है। भगवान अपने ध्यान में से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि रावण जो है वो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भगवान वहाँ पर बैठे बैठे अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाते हैं। पर्वत अपना भार इतना बढ़ा लेता है कि रावण उसे सहन नहीं कर सकता, और पर्वत अपनी मूल स्थिति में फिर से जहाँ पर होता है वहाँ पर रह जाता है। और जो रावण के दोनों हाथ होते हैं, ये दोनों हाथ रावण के पर्वत के अंदर फंस जाते हैं। रावण बहुत चिल्लाने लगता है और उसकी ये गर्जना है वो तीनों लोक में सुनाई देती है। जो रावण नाम उसे मिलता है दशानन को, वो भी बताया जाता है पुराणों में कि इस समय भगवान ने उसे रावण का नाम दिया था। रावण अर्थात सबको रुलाने वाला, तीनों लोगों को रुलाने वाला, जिसे रावण कहा जाता है। तो वह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है पर्वत, और उस समय नंदीगढ़ वहाँ पर आते हैं और नंदी रावण को समझाता है कि तुम भगवान शिव की स्तुति करो। भगवान शिव स्तुति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस समय जो रावण है वो स्तुति करता है, और भगवान जो शिव की स्तुति करता है रावण, वो भविष्य में जाके, यानी कि भविष्य में वो शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से प्रख्यात होती, जिसकी आज हम स्तुति करने वाले हैं। और यह स्तुति में रावण ने भगवान शिव के साकार रूप का वर्णन किया कि भगवान शिव कैसे दिखते हैं। तो भगवान शिव के साकार रूप का वर्णन रावण ने किया। और ये तांडव स्तोत्र कितना फलदायी है। देखिए, तांडव स्तोत्र सुनने मात्र से हमें मानसिक शांति प्रदान होती है। अगर आप इसका पाठ करेंगे तो बहुत फलदायी है, क्योंकि रावण ने खुद अपनी स्तुति में बताया कि अगर आप तांडव स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो आपको जो है ना वो लक्ष्मी की अविचल लक्ष्मी और अविचल धन संपदा प्राप्त होगी, और आपकी दारिद्रता है वो दूर होगी। अगर आप इसका नियमित पाठ करते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी अगर आप शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करते हैं, और आपको अविचल धन संपदा प्राप्त होगी। तो चलिए हम तांडव स्तोत्रम का पाठ अभी शुरू करते हैं। तो चलिए तांडव स्तोत्रम का पाठ शुरू करते हैं।
जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटासभ्रमभ्रमन्निलं पिनर्दर विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धने दगद्दगद्दगज्वलहललाटपट्टपावक किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम तराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिगो दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत् पुगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भर्तरे सहस्रलोचना प्रभुत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विदूषरांगपीठ भुजंगराजमालयानि भद्रजाटजूटकं श्रीचिराय जायतं चकोर बन्धुशेखरं ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकमनमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु न करालभालपट्टिका दगद्दगद्दगज्वलः धनञ्जयाहुतिकृतप्रचण्डपञ्चसायके तराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डले निरुद्धदुर्धर स्फुरुक्कुहो निशीथिनीतमप्रबद्धबद्धकञ्जरहनिलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतकृत्यसिन्धुर कलानिधानबन्धुरश्रियं जगद्दुरन्धरम् प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चिकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकञ्जलि रुचित्रबद्धकञ्जर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकच्छिद यच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्तदद्दविप्रभभ्रमद्भुजङ्गमस्वसद्दिनिर्कमक्रमस्फुरत्करालबालहव्यवाद्यमेद्यमेद्यमेध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवशिव द्विसद्रचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमुक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिका कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदानिलिम्पनिर्झरी कुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकशिवेत्ति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमं स्तवं पठन् स्मरन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरुषु भक्तिमासु याति नान्यतागतं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसानसमयः दशवक्तगीतं यशम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृतगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः।